हम चैंट द प्रेयर्स फर्स्ट और फिर हम इसकी चर्चा पे आते हैं। ओके, सब एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमः। हे कृष्ण करुणा दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधे राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुशी देवी प्रणमामि हरि वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे साप्ताहिक भगवत गीता प्रोग्राम में। और हमारा प्रोग्राम को क्या कहते हैं हिंदी में? व्हाटएवर, राइट। अभी हम भगवत गीता के पहले अध्याय से तीसरा श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। क्या क्या पॉइंट्स आपको याद हैं पिछले क्लास से? प्लीज यू कैन रीट्रेट देम, व्हाटएवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू रिमेंबर, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो लोग थे वो बता सकते हैं, जो नहीं थे वो बिल्कुल नहीं बता सकते। राइट उमेश प्रभु? मैं था प्रभु जी। आप थे? लास्ट वीक में था मैं। आप थे लास्ट वीक? अच्छा, मे बी आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, मे बी आई डोंट रिमेंबर। मैं था। ओके, तो बताइए फिर कुछ क्या याद है? द्रोणाचार्य के बारे में बताया था। द्रोणाचार्य द्रुपद की कथा बताई थी। हाँ, तो ये उसके बाद हाँ, यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का राजनीतिक झगड़ा था। तो राजनीतिक झगड़ा क्या था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था ना, मतलब इसका एक जो भी स्टोरी थी, उसकी जो कहानी है पीछे, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और कुछ? उसके पुत्र की कथा बताई थी, वो कैसे यज्ञ किया और उसके बाद द्रुपद को पुत्र प्राप्त हुआ, जो ओनली द्वेष के कारण प्राप्त हुआ कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो वो कथा बताइए आपने कैसे प्राप्त किया। हाँ, धृष्टद्युम्न के जन्म का विवरण। ठीक है, यानी खाली राजेंद्र प्रभु माता जी थे क्लास में, और कोई था क्या? Prabhuji, also we discussed about Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra ka varnashramam also. Like even Kshatriya is the Brahman, but Drishtadyumna का मतलब जन्म ही उसका द्रोणाचार्य का मृत्यु का, but still he is the Brahmana. That's why he has given that full education, each and everything to Drishtadyumna. He haven't opposed to Drishtadyumna. हाँ, yes. So Brahmanas are like that at that time. हाँ, वर्णाश्रम में ब्राह्मणों का क्या इम्पोर्टेंट, क्या महत्व है, ब्राह्मणों की क्या सेवा है समाज के लिए, उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, ये सब हमने चर्चा की थी वर्णाश्रम से। यस,
तो ब्राह्मण को शास्त्रों के अनुसार हमेशा गरीब ही रहने को कहा गया है। ब्राह्मण कभी भी धनी नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मण को धनी नहीं बनना चाहिए ऐसा नहीं है, ब्राह्मण धनी बन सकता है, परंतु अपनी सेवाओं के प्रति वो धन नहीं ले सकता। He cannot be an employee of somebody, right? So this is what we discussed. Okay, what else? दुर्योधन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये श्लोक किसने बोला है? दुर्योधन ने। ओके, दुर्योधन ने ये श्लोक बोला है। और ये किसको बोल रहे हैं? मतलब एक्चुअली संजय ने बोला है, बट संजय ने वही बोला है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या बता रहे हैं? दैट्स व्हाट संजय हैज टोल्ड, राइट, इन टू धृतराष्ट्र। तो क्या कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को? ये श्लोक का तात्पर्य क्या है कि देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, और इस विशाल सेना को किसने सजाया है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, कि द्रुपद के जो पुत्र है ना उन्होंने सजाया है। ये क्यों कहना चाहिए? दुर्योधन क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा द्रोणाचार्य को? वो उनकी, देखिए प्रभुपाद ने लिखा है पहली लाइन में तात्पर्य के कि दुर्योधन जो है वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पर्सन। तो वो द्रोणाचार्य के जो कि दुर्योधन के गुरु हैं उनकी कमियां, उनके दोषों को इंगित कर रहा है। He is doing fault finding with his own guru, है ना? हमने यहां से चर्चा को प्रारंभ किया था। तो एक शिष्य को, एक आदर्श शिष्य को अपने गुरु के दोष निकालने चाहिए, करेक्ट? नॉट करेक्ट? क्या करना चाहिए? नहीं। दुर्योधन किसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? एक आदर्श शिष्य का या एक अनादर्श इज वर्ड, राइट वर्ड क्या? हाँ, या एक खराब शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? खराब शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सो दिस इज अ लेसन व्हिच हैज टू बी डिराइव्ड। देखिए भूलिए मत आप, नहीं तो लिखिए, भगवद गीता में लिखते जाइए साथ साथ में। इंपॉर्टेंट लेसन्स हैव टू बी लर्नड विद द भगवद गीता, और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है? और एग्जाम की चिंता से ज्यादा हमें अपने व्यक्तित्व की चिंता होनी चाहिए कि हमारे what we will do, how will we build our characters if we are not learning, है ना? इससे अगर हम कुछ नहीं सीख नहीं रहे हैं तो क्या भगवद गीता हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है हमें कि हाँ कुछ तो कहानी सुनने को मिलेगी, कुछ हो ये होगा, कुछ ये जानने को मिलेगा, ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी और ज्ञान योगी में एक फर्क है। ज्ञानी अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने मन की तृप्ति के लिए ज्ञान अर्जित करता है, पर ज्ञान योगी ज्ञान अर्जित करता है किसके लिए? उसको अपने व्यक्तित्व में उतारने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, राइट? योगा लैडर, डोंट फॉरगेट द प्रिंसिपल्स, ठीक है? सो दुर्योधन जो है अपने गुरु के दोष निकाल रहे हैं जो कि नहीं निकालने चाहिए। गुरु जो है हमसे बड़े, जो हमारे घर में जो वरिष्ठ हैं, हमारे हमें जिनसे कुछ भी लाभ मिला है, जिनसे हमें कुछ भी हासिल हुआ है जीवन में, उनकी हमें कभी भी उनके ऊपर दोषारोपण प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा दोष होता है हमारे चरित्र में यदि हम ऐसा करते हैं। जो महान, जो बड़े, जो वरिष्ठ पुरुष होते हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण होते हैं, जो गुरुजन होते हैं और जो वैष्णव होते हैं, उनका हमेशा आदर करना ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमें चाहे ठीक लगे ना लगे कि उनका जो बर्ताव है, उन्होंने जो किया है, वो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें, हमें उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे जो संकीर्ण विचारधारा से, हमारे लिमिटेड विजन से हम उनके आचरण को की तुलना नहीं कर सकते। जैसे एक बार गांधी जी, महात्मा गांधी बोलना अपने शास्त्रों के विरुद्ध है। महात्मा सिर्फ एक भक्त को बोला जा सकता है। तो गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी ने एक बार कहा था, वो भगवद गीता पढ़ते थे बहुत, है ना? उनका जो भी फोटो आता है, पोर्ट्रेट, उसमें हमेशा एक बुक रहती है उनके हाथ में, उसके ऊपर लिखा होता है गीता। तो ही वॉज एन एविड रीडर ऑफ भगवद गीता, ये सब जानते हैं, है ना? और ये कहते भी थे कि मैं जब भगवद गीता, मैं अपना जीवन जो चलाता हूँ भगवद गीता के अनुसार चलाता हूँ, उससे ही मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, इससे ही मुझे नए नए जीवन के
पर्याय मिलते हैं। परंतु किसी ने उनको पूछा एक बार कि देखिए आपके जो कृष्ण हैं, जो भगवान, ये आप उनको भगवान बोलते हो, वे भगवान कृष्ण है, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, महाभारत में पूरा विवरण है। हाँ, उन्होंने इतने मानो रासलीला उन्होंने की, धोखे से उन्होंने मारा किसी को, ये सब उन्होंने कार्य किए, तो वो ये कैसे भगवान है? तो गांधी जी ने उनको उत्तर दिया कि देखिए, यदि कृष्ण ने, मुझे पता नहीं है ऐसा किया कि नहीं किया कृष्ण ने, जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो सही है कि गलत है, परंतु यदि वो सही है तो मैं कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करता हूं। ये गांधी जी के वचन है, ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे राष्ट्र के पिता हैं। तो ये रॉन्ग एग्जाम्पल सेटिंग हमारे लीडर्स कर देते हैं। अरे हमारी बुद्धि में अगर कुछ नहीं बैठ रहा है मतलब वो नहीं होता। अगर 6 साल 7 साल के बच्चे को हम पढ़ाएंगे -1 भी एक नंबर होता है, और -1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसको आयोटा कहते हैं, क्या वो समझेगा? वो बोलेगा अरे पहली बात तो नंबर ही शुरू होता है 1 से, तो तुम नेगेटिव नंबर की बात कहां कर रहे हो? और फिर नेगेटिव नंबर ही बोल रहे हो, फिर उसका स्क्वायर रूट भी बोल रहे हो, और उसके बाद बोल रहे हो काल्पनिक नंबर है। तो काल्पनिक नंबर क्या होता है? विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड द किड? नो, उसका ब्रेन उतना ही समझ सकता है, 1 2 3 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उतना समझ सकता है शायद। लेकिन आप इंटीग्रल कैलकुलस अगर उसको सिखाएंगे तो, अगर कोई 12th के स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का बुक देखेगा, उसमें नंबर्स तो होते ही नहीं, उसमें सारा एबीसीडी होता है ना इंजीनियर्स? राइट। तो अगर किसी मैथ्स के बच्चे को हम ये 6 सेकंड स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को बुक दिखाएंगे तो वो क्या बोलेगा? अरे आप तो क्या भैया, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये तो मूर्खता है, इसमें तो गणित है ही नहीं, है ना? तो हमारी बुद्धि में अगर कुछ फिट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी चेतना को उसके अनुसार उठाना चाहिए ताकि मैं वो समझ सकूं। इसी प्रकार हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यगण, हमारे हमसे परिवार में बड़े सदस्य, हमारे माता पिता, हाँ, जो भी हमारे पूजनीय सदस्य हैं समाज में, वो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर कोई बात कर रहे हैं, तो वो एक ऊपर के धरातल से ले रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया भी था शायद लास्ट टाइम, है ना, कि अगर कोई 10वीं मंजिल की इमारत से 10वीं मंजिल पर जाके अगर कोई संसार को देखता है, उसको अधिक संसार दिखेगा बजाय उसके जो पहली मंजिल से देखता है। तो यदि वो 10वीं मंजिल पे रहने वाला व्यक्ति बोलता है कि रे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, खिड़की दरवाजे बंद करो, कुछ प्रिपरेशन करो ताकि हम आंधी तूफान में हमें हम ना फंसे, और पहली मंजिल वाला क्या बोलेगा? अरे कुछ तो हो नहीं रहा, ये तो ऐसे ही पागल हैं, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसका विजन, पहली मंजिल रहने वाले व्यक्ति का विजन लिमिटेड है, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको नहीं दिखाई दे रहा। तो रादर देन डूइंग फॉल्ट फाइंडिंग, देखो कितना गलत डिसीजन लिया, 1 घंटा पहले हमें घर में बंद कर दिया, हमें इतना इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था। ये मैं एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, जीवन इतना सिंपल नहीं है, इतना सरल नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। एक बहुत ही चलो अब मैं इसमें और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, यू गेट द पॉइंट, आई होप, ठीक है। सो दुर्योधन जो है दोष इंगित कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि द्रुपद का जो पुत्र है, उन्होंने सैन्य व्यूह रचना की है पांडवों की। वो क्यों बताना चाह रहे हैं ऐसा? वो बोल रहे हो आपका शिष्य है, देखो आपके शिष्य ने क्या काम किया है, आपकी सेवा करनी चाहिए, आपकी तरफ से कुछ करना चाहिए, आपसे ही सीख कर, और वो हमारे शत्रु की तरफ से लड़ाई कर रहा है और उससे हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो द्रोणाचार्य की जो हमने जो पूरा एक कथा हमने डिस्कस की थी कि धृष्टद्युम्न को का जन्म हुआ था यज्ञ से, जो उनके पिता है द्रुपद, तो द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया था, तो उसमें से धृष्टद्युम्न आए और द्रौपदी आई, है ना, ये दोनों यज्ञ की संतान है। तो द्रौपदी इज अर्जुन की और पांडवों की पत्नी है। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था किसके लिए? द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए। तो इस तरह के पहले कल्चर भी इस तरह का था कि आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी प्रोजनी को दुनिया में लेके आते थे। ये वैदिक संस्कार थे कि जो संतान आ रही है संसार में, उसका एक पर्पस होता था। ऐसा नहीं होता था
कि हमें अपना जीवन का उद्देश्य पता नहीं और हमें अपने संतान का भी उद्देश्य पता नहीं, और जस्ट हम जानवरों की तरह आपस में इंडल्ज होकर हम प्रोजेनीज क्रिएट करें और उसके बाद में उनका डिसीजन वो देखेंगे, उनको जीवन में क्या करना है वो देखेंगे, हमें अपने जीवन में क्या करना है हम देखेंगे। ऐसा नहीं था। वैदिक जीवन का मतलब ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन यूज्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भागवतम में एक श्लोक आता है कि गुरु न शिष्यात, जननी न शिष्यात, आचार्य न शिष्यात, राजा ने शिष्यात, समथिंग लाइक दैट ना। इट सेज कि किसी भी मनुष्य को एक माता पिता या एक राजा या एक आचार्य, गुरुजन, इस तरह का जो पोस्ट है, इस तरह का रोल नहीं लेना चाहिए जब तक वो ये नहीं सुनिश्चित कर पाए कि उनके अंडर जो सबॉर्डिनेट है, मतलब उनके संतान या फिर उनके शिष्य या फिर उनकी प्रजा, ये सब यदि भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, यदि वो उसकी गारंटी नहीं ले सकते, यदि वो सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये जीवन जो है ये मेरी प्रजा का या मेरे संतान का या मेरे शिष्य का आखिरी जीवन होगा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से इनको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तब तक ये रोल किसी को भी लेना नहीं चाहिए। इट इज सो इंपॉर्टेंट इन द वैदिक लाइफ, टेकिंग अ रोल इज सो इंपॉर्टेंट। विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास अगर कुछ करने का अधिकार है, अगर हमारे पास कुछ करने की शक्ति अगर हमें दी जाती है, तो उसके साथ में बहुत बड़ी हमें उत्तरदायित्व भी सौंपा जाता है। और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, हम अपने से जो माता पिता के लिए संतान, गुरुजनों के लिए शिष्य, राजा के लिए प्रजा, इन सबको भगवत धाम जाने की शिक्षा प्रदान की जाए, उनको जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने की शिक्षा दी जाए, उनको मोक्ष की शिक्षा दी जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। परंतु अभी हम प्रश्न पूछेंगे कि अरे ये तो ठीक है, पर द्रुपद महाराज ने क्या किया? इन्होंने तो द्रोणाचार्य की मृत्यु की हत्या के लिए उन्होंने संतान उत्पन्न की है। हाँ, तो क्षत्रियों में ये लड़ाई झगड़े में ऐसा भी होता था, ठीक है। ये हाईएस्ट गोल नहीं है, ये हाईएस्ट गोल नहीं है उस सोसाइटी का, परंतु फिर भी एक गोल तो है। उन्होंने फिर भी कुछ तो उद्देश्य था उनका, और किसी भी उद्देश्य से एक संतान ली जाए, क्योंकि वर्णाश्रम का सिस्टम प्रभावी था। वर्णाश्रम में रहते रहते गुरु संस्कार, जब ब्राह्मण जब संस्कार करते थे बच्चों का, तो उनके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता था। तो यदि उनका इस जीवन का उद्देश्य चाहे भगवत धाम जाना नहीं फुलफिल हो पाया, लेकिन उनका संस्कार से उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र को इस तरह से बढ़ावा मिलता था कि अगला जन्म उनको और हायर कॉन्शियसनेस में मिलता था, ठीक है। तो वर्णाश्रम सिस्टम ये एंश्योर करता था कि मनुष्य की चेतना हमेशा जीवन में ऊपर बढ़ती रहे। यदि एक मनुष्य एक जीवन में उच्चतम चेतना को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो अगले जीवन में वो उस चेतना के स्तर से और आगे ऊपर उठेगा, ठीक है। तो जो योगा लैडर हमने डिस्कस की थी, योगा लैडर गोज ओवर लाइफ टाइम्स। एक्चुअली जो योग की सीढ़ी है वो जन्मों जन्मों तक चलती है। हम कर्म कांड से कहीं शुरू करते हैं, कर्म योग पे आते हैं, फिर ज्ञान योग, सकाम से निष्काम, फिर अष्टांग, फिर भक्ति योग। तो भक्ति योग जब प्राप्त होता है ना, ये बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए हमने बहुत तपस्या पहले के जीवनों में की होगी, तब जाकर हमें ये मिला होगा। एक तो ये है क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि गुरुजनों की, वैष्णवों की कृपा से ही मिलती है। तपस्या हमने करके बैठे होंगे हमारे घर में, परंतु श्रील प्रभुपाद के सैनिक, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी भक्त लोग पुस्तक वितरण करते करते हमारे घर तक पहुंचते हैं, संकीर्तन करते करते सड़कों से निकलते हैं, तब जाकर हमें उस भक्ति का बीज मिलता है, और बीज हमारे हृदय में फ्रुक्टिफाई, जर्मिनेट, क्या बोलते हैं उसको, बीज पौधे में परिवर्तित होता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। हमने तपस्या की होगी और हमें करते रहना है वो तपस्या, भक्ति योग में बने रहने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमें कृपा चाहिए वैष्णवों की। वैष्णवों की कृपा कैसे मिलेगी? वैष्णवों के संग में जाकर, वैष्णवों की सेवा करने से वैष्णवों की कृपा मिलेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था इस प्रकार। और उसके बाद में क्या हुआ? द्रोणाचार्य को
धृष्टद्युम्न के पिताजी द्रुपद महाराज ने धृष्टद्युम्न को यही आदेश दिया कि अभी तुम्हें एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है, द्रोणाचार्य के पास ही जाना है। वो मेरा शत्रु है और तुम्हारा जन्म उनको मारने के लिए ही हुआ है, परंतु अभी इस संसार में अस्त्र शस्त्र की सबसे अच्छी विद्या सिखाने वाला उनसे बेहतर भी कोई है नहीं। ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम जाकर उनके शिष्य बनो, उनकी सेवा करो और उनसे ज्ञान अर्जन करो। तो धृष्टद्युम्न जब द्रोणाचार्य के पास में आए, द्रोणाचार्य को ये पता है कि ये मेरा मर्डर करने वाला है, धृष्टद्युम्न विल बी माय मर्डरर इन फ्यूचर। तो द्रोणाचार्य को क्या करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए। बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए ना, सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। कौन है ऐसा जिसको पता है कि देखो मुझे आप क्या अपना तलवार देंगे, इस तलवार से मैं आपका ही कत्ल करने वाला हूं, आपका ही वध करने वाला हूं, कृपया आप मुझे अपना तलवार देंगे? कौन देगा? इस संसार में है कोई ऐसा? लेकिन प्रभु जी, यस प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, करना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव जानते हैं कि आपके नहीं है। Your voice is breaking a lot. समय में अगर आप वर्णाश्रम से बंधे हुए हैं और आप ही गुरु हो, एंड आपका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि आप दूसरे, मैं बोला था अगर आप गुरु हो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग द आउटकम अगेंस्ट यू, इम्पार्शियल हो के आपको सर्विस देनी चाहिए। मेरा तो ये मत है। हाँ, तो आपका मत बिल्कुल सही है प्रभु, परंतु हम प्रैक्टिकलिटी में जब अब हम सोचेंगे ना, देखिए ये कहना बहुत आसान है एक्चुअली कि हाँ कर्तव्य करना चाहिए पूरा, परंतु आप आज के परिवेश में इसमें भी सोच के देखिए कि ऐसा कोई है क्या इस संसार में जो करेगा? कोई कर सकता है क्या ऐसा? उसको करने के लिए कितना हाई, कितना ऊंचा चेतना होना चाहिए कि ये कोई व्यक्ति ये काम कर सके। कलयुग में नहीं, लेकिन जिस युग की हम बात कर रहे हैं प्रभु जी, वहां पे कर्तव्यनिष्ठ होकर आदमी कर सकता होगा या किया भी होगा। जिस युग की हम बात कर रहे हैं उस युग के भी मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंट जिसमें लोगों ने नहीं किया। सो पॉइंट इज, आई एम सेइंग कि द्रोणाचार्य जो थे ना, वो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। पिछली बार हमने इस बारे में चर्चा की थी, शशि प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि देखिए ब्राह्मण जो हैं हम उनको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्ञान से भरपूर होते हैं, उनमें सारे ब्राह्मणिकल जो गुण हैं ना, ब्राह्मणीय जो गुण है, ये बहुत अच्छे गुण होते हैं। बहुत सारे गुणों की भगवत गीता में चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक 20 गुण ऐसे बताते हैं जो कि हम सब में होने चाहिए। इसके अलावा और भी शास्त्र बताते हैं, तितिक्षा, कारुणिका, कि ब्राह्मण को टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए दूसरों के लिए। तो हमने पिछली बार बात की थी कि वो अपमान नहीं सहन पाए। द्रुपद महाराज ने जब उनका अपमान किया वो सहन नहीं कर पाए और उसके लिए उन्होंने अर्जुन को भेजा, द्रुपद महाराज से युद्ध करवाया, द्रुपद महाराज का अपमान किया, फिर उनको भेजा। तो उस समय हमने कहा था कि हाँ ब्राह्मण थे, परंतु बिल्कुल परफेक्टेड ब्राह्मण में नहीं थे, साधु नहीं थे, संत नहीं थे, ब्राह्मण थे। तो हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, कहीं पे वो फेल होते हैं, कहीं पे वो पास होते हैं। परंतु अभी मैं उससे कॉन्टेक्स्ट आपको वापस बना के दे रहा हूं कि उसके बावजूद भी हम ये देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य अपना तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि हम बोलते हैं कि भगवान के भक्त को, एक ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। उसके बावजूद भी द्रोणाचार्य का जो व्यक्तित्व है वो स्टिल बहुत 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 ज्यादा ऊंची चेतना वाला है। ठीक है, जब धृष्टद्युम्न उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने एक पल को भी ये सोचा नहीं, एक बार मना नहीं किया कि अरे ये व्यक्ति मेरा ही वध करेगा आगे जाकर, मुझे उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उन्होंने किसी से डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने किसी से मंत्रणा नहीं की। एक बार में उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जितना मुझे आता है और जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी योग्यता है, उसके अनुसार मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं ये क्यों इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं आज, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है महाभारत से रिलेटेड, जो कि है एकलव्य का सब्जेक्ट। बहुत बार
लोग जो हैं वो एकलव्य वाले एपिसोड को लेकर द्रोणाचार्य के ऊपर उंगली उठाते हैं कि देखो एकलव्य बहुत बड़ा अच्छा धनुर्धारी बन गया था और ये द्रोणाचार्य से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उसका अंगूठा कटवा लिया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एकलव्य से कोई द्रोणाचार्य की ईर्ष्या नहीं थी। द्रोणाचार्य का शिक्षा देने के लिए सबके लिए समभाव था, सबके लिए समान पद्धति, सबके लिए समान उनका मापदंड था कि किसको शिक्षा देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, जब वो अपने शत्रु को, जो कि श्योर शॉट उनका वध करने के लिए पैदा हुआ है, जब वो उसको शिक्षा दे सकते हैं, तो हम द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने क्यों किसी को शिक्षा देने से मना किया या फिर उन्होंने क्यों किसी का अंगूठा काट के ले लिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत बार लोग जब आप उनके पास साथ में भगवद गीता की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, तो इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे कि अरे ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या पढ़ना। अब देखिए, एकलव्य जो था ना, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए द्रोणाचार्य के पास में आया था, पर द्रोणाचार्य ने उसको मना किया। उन्होंने क्या बोला उसको कि तुम शूद्र हो, तुम शिक्षा देने के योग्य नहीं हो। ठीक है, अभी यहां से लेकर इस सब्जेक्ट को इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है समाज में कि देखो दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में ऐसा व्यवहार किया, वो बेचारा आदिवासी था उसके साथ में ऐसा किया, और बाद में जब सीख भी गया, और एकलव्य कितना महान था कि उसने गुरु की प्रतिमा बनाकर उसके सामने उन्होंने धनुर्विद्या अर्जन की गुरु के आशीर्वाद से, और जब गुरु ने दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया तो उन्हें बिना झिझके एक बार में उन्होंने अपना अंगूठा भी दे दिया, त्याग कर दिया। कितना बड़ा! तो एकलव्य तो इतना महान और द्रोणाचार्य इतने दुष्ट हैं। दैट्स व्हाट सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी टीचेस अस अगेंस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, अगेंस्ट ब्राह्मणास। ये प्रोपेगेंडा है। अब इसको सही तरीके से समझने की हम चेष्टा करेंगे। देखिए, जो ज्ञान जब दिया जाता है किसी को, तो इस बेसिस पे दिया जाता है कि वो उस ज्ञान का उपयोग क्या करेगा। ये वैदिक पद्धति थी ज्ञान लेने की। देखिए, चरित्र किसी का अगर अच्छा नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जब ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया गया था तो पांडवों में से भी उन्होंने एक को ही चुना। द्रोणाचार्य ने सिर्फ एक को चुना। वो कौन थे? अर्जुन। सिर्फ अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया द्रोणाचार्य ने। क्यों? क्योंकि सारे पांडव एक्चुअली स्पॉटलेस कैरेक्टर है उनका, बहुत ही अच्छे चरित्रवान और धर्मज्ञ और धर्मराज राजा हैं सबके सब, परंतु उनमें से भी अर्जुन जो थे वो सबसे ज्यादा सेंस कंट्रोल्ड, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति थे। तो उनमें से एक अर्जुन को उन्होंने चुना। ठीक है, यदि अगर गुरु को कभी लगता था कि ये जो मेरा शिष्य है इसको मैं शिक्षा दूंगा परंतु इसका वो सही उपयोग नहीं करेगा, उसको दुरुपयोग करेगा, तो उसको शिक्षा वो नहीं देते थे। इसीलिए द्रोणाचार्य ने कर्ण को मना किया था। कर्ण बहुत पीछे पड़ा हुआ था द्रोणाचार्य के, मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए, मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने उनको साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दूंगा। और उसके बाद में कर्ण जो है वो परशुराम के पास में गए, उनके साथ में उन्होंने झूठ बोलकर, धोखा देकर, अपने ही गुरु को धोखा देकर उन्होंने ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो कर्ण के एपिसोड बाद में आएंगे। अभी एकलव्य की क्या कहानी है? देखिए, वर्णाश्रम में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं होते, ये कर्म से होते हैं, चेतना से होते हैं, व्यक्तित्व से होते हैं। ठीक है, तो जब द्रोणाचार्य कह रहे हैं एकलव्य को कि तो तुम शूद्र हो, तुम्हें मैं ज्ञान नहीं दूंगा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे चरित्र से तुम शूद्र हो। और शूद्र होना कोई अपराध नहीं है, परंतु युद्ध में कब क्या, अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, उस ज्ञान को कब प्रयोग करना है, ये क्षत्रिय के साथ में आप अपेक्षा कर सकते हो। क्षत्रिय उसको समझेगा क्योंकि उसका चरित्र जो है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, सबसे ज्यादा चरित्रवान जो है ब्राह्मण होता है वर्णाश्रम में, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। यदि किसी ने थोड़ा सा भी तिरस्कार किया, यदि किसी ने थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा किया, ये ब्रह्मास्त्र निकाल के खड़ा हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा, पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये उत्तरदायित्व तो किसका है कि किसको ज्ञान मिलना चाहिए किसको नहीं, ये गुरु के ऊपर होता था। नहीं तो अगर गुरु ऐसे ज्ञान देने लग गए कि हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी ये सीख लो, ये वर्ल्ड वॉर जो है वो वहीं से शुरू हो जाती, आज ये सृष्टि बचती ही नहीं। और ऐसा हुआ भी था, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का ज्ञान मिल गया था और उसने दुरुपयोग किया, एक बार नहीं 2 बार। एक बार उन्होंने पांडवों पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था युद्ध के बाद में, जब वो द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके भाग गया था। अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने रथ पे उसका पीछा करके उसको पकड़ा, वहां पे उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया। उसके बाद में जब उसको पकड़ के बंदी बनाया गया, उसके सर से मणि निकाल ली गई, उसको तिरस्कृत किया गया, उसको क्षमा कर दिया गया, उसके बाद भी कृतज्ञ होने की बजाय अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। किसके ऊपर? अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी उत्तरा, उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इतना धूर्त भी ये कोई हो सकता है। इसलिए अश्वत्थामा को महाभारत में ब्राह्मण भी नहीं कहा गया है और क्षत्रिय भी नहीं कहा गया है, उसको कहा गया है ब्रह्म बंधु। यदि आप भागवतम पढ़ेंगे, ये सारा एपिसोड पढ़ेंगे, तो उसको कहा गया है ब्रह्म बंधु, कि ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों का रिलेटिव रिश्तेदार है, ये ब्राह्मणों का संबंधी है, ब्राह्मण नहीं है। तो उच्च शिक्षा पाने के लिए ब्राह्मण या क्षत्रिय होना आवश्यक है, अस्त्र शस्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यदि किसी शूद्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ज्ञान दिया तो वो क्या करेगा? संसार में कोहराम उत्पात मचाएगा। अभी आप मुझे उदाहरण दीजिए, इस आधुनिक संसार में ऐसे कौन लोग हैं जिनको ज्ञान मिल गया परंतु चरित्र नहीं मिला, इसके कारण उन्होंने संसार में उत्पात मचाया? आई वॉन्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम यू। एनीवन? नो एग्जाम्पल्स? प्रभु जी, अमेरिका जो है वो उसने परमाणु बम छोड़ा था ना नागासाकी पे। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। देखिए, जब अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ा था हिरोशिमा और नागासाकी पे, पर्ल हार्बर के युद्ध के बाद में, पर जापान ने जापानीज प्लेन्स में जो पर्ल हार्बर अटैक किया था उसके बाद, तो ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया था उन्होंने एक्चुअली कि परमाणु बम गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए। तो उन्होंने डिसीजन लिया ठीक है, गिराना तो है, क्योंकि जापान को उत्तर तो देना है उन्होंने जो किया है उसका। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में आर्मी वाले थे और साइंटिस्ट थे, 2 लोग थे, ठीक है ना। राजनेताओं ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने पूछा कि आप बताइए ये परमाणु बम कहां गिराना चाहिए। आर्मी वालों ने बोला कि ऐसी जगह पे गिराओ जहां पे जनसंख्या हो ही नहीं, बिल्कुल रिमोट एरिया में, क्योंकि हम पहली बार ये यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं इससे कितनी क्षति पहुंच सकती है, ये बहुत ही घातक बम बनाया गया है, हमें पता है इससे बहुत क्षति होगी, परंतु फिर भी कंट्रोल नहीं, कितना कंट्रोल होगा, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, ये बहुत सारे लोग ना मर जाएं, इसलिए इसको बहुत रिमोट एरिया में छोड़ो जहां पे कम से कम पॉपुलेशन हो या ना हो पॉपुलेशन। ये बोला आर्मी वालों ने। इन्होंने क्या बोला साइंटिस्ट ने कि नहीं 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 नहीं, ये बम हमने बनाया है रिमोट एरिया में डालने के लिए नहीं बनाया है, इसको ऐसी जगह पे डाला जाना चाहिए जहां पे बिल्कुल डेंस पॉपुलेशन हो, जहां पे अधिक से अधिक जनसंख्या हो, वहां पे इसको गिराओ। हमें पता करना है कि इसका इंपैक्ट कितना है, हमारा प्रयोग जो है वो कितना सफल है। ये किसने बोला? साइंटिस्ट ने। दिस इज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। और उसके बाद में उसको हिरोशिमा नागासाकी, जो बड़े सिटीज थे जापान के उस समय, बहुत ही विकसित शहर थे, वहां पे उनको गिराया गया। और आज भी वो परमाणु बम के रिएक्शंस, रेडिएशंस के कारण आज भी वहां पे बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। आज भी कोई मेंटली रिटार्डेड पैदा हो रहा है, किसी की आंखें नहीं है, कोई अपंग पैदा हो रहा है, ये रेडिएशंस अभी भी वहां पे इतनी स्ट्रांग है। ठीक है, वेरी गुड एग्जांपल उमेश प्रभु, थैंक यू। शशि प्रभु इन द चैट हैज गिवन एग्जांपल ऑफ कोविड। सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है
कि चाइना ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत कर लिया है, पर उसका एडवांसमेंट का यूज किस लिए कर रहे हैं वो? ये पूरे संसार को परेशान करने के लिए, वायरस पे वायरस, वायरस पे वायरस छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। हाँ, एक ये कर रहे हैं। दूसरा, हर एक देश को संसार में पैसा उधार दे देकर उनको पूरा इकोनॉमी, उनका पूरा कंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान। There are just some examples. Okay. एक और उदाहरण। एक और, the way Britishers ruled as a European Union to us, India and many other Asian countries. Slavery. तो यदि हम यस प्रभु, सो यदि हम ये देखें इतिहास कि मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने जब अटैक्स किए इंडिया के ऊपर, उनके पास में शक्ति आ गई थी, रण कौशल आ गया था, हथियार आ गए थे। उन हथियारों का उपयोग किस लिए किया? उन्होंने समाज को ऊपर नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ आक्रमण किए, धन लूटा, प्रताड़ित किया समाज को, भारत में रहने वाले लोगों को धर्म परिवर्तन कराया और लूट खसोट कर स्लेव बनाकर उनको लेके चले गए। ये उन्होंने किया। वहीं पे भारत में रण कौशल पहले से था। अभी है तो हम 5000 साल पहले का युद्ध पढ़ रहे हैं। उस समय के ऐसे ऐसे वेपन्स थे, उस समय के ऐसे सिस्टम्स थे, रण कौशल था, लेकिन कभी भी किसी ने अनावश्यक आक्रमण नहीं किया। वो फोकस किस पे करते थे? चेतना को डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, उसके ऊपर। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड रिनोन्ड टेररिस्ट, संसार का सबसे एक बड़े आतंकवादियों में से एक आतंकवादी। इसको ये कहां पे पढ़ा लिखा था? ये क्या एजुकेशन थी इसकी? किसी को पता है? शशि प्रभु को पता होगा शायद, पर एनीबडी एल्स? ये डॉक्टर था अमेरिका में? नहीं। ओसामा बिन लादेन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, सिविल इंजीनियर था। ओके। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने अमेरिका के बहुत अच्छे संस्थान से हासिल की थी। ठीक है, तो ये तो एक नाम मैं ले रहा हूं, और भी कितने टेररिस्ट, कितने सारे जो ये नेता, जो उत्पात जिन्होंने मचाया हुआ है संसार में, ये पढ़े लिखे ही तो हैं, ये अनपढ़ थोड़ी है। तो इनको स्किल्स दी जा रही हैं, परंतु उनका चरित्र निर्माण नहीं किया जा रहा है। तो यदि आप किसी को स्किल्स को क्या कहते हैं? कौशल, किसी को कौशल आप दे दोगे किसी काम को करने का, परंतु चरित्र नहीं दोगे, तो क्या होगा? उस कौशल का उपयोग हमेशा गलत तरीके से ही होगा। यदि आप किसी भी बच्चे के हाथ में या यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के हाथ में आप मोबाइल फोन दोगे, उस मोबाइल फोन में वो क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे और गेम्स खेलेंगे, और धीरे धीरे वो कब गंदी आते में, कब पोर्नोग्राफी में चले जाएंगे, कभी वो ये उल्टे सीधे गेम्स में चले जाएंगे जो कि सुसाइड भी करवा देते हैं बच्चों का। कब पता भी नहीं चलेगा। क्या कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो उसको पढ़ाई में यूज करेगा, जो उससे कुछ नया सीखने के लिए यूज करेगा? 100 में से एक भी नहीं मिलेगा शायद ऐसा। तो जब स्किल्स दी जाती हैं तो उससे पहले चरित्र दिया जाना चाहिए। वैदिक गुरुकुल, वर्णाश्रम, ब्राह्मणिकल कल्चर, ये इसके ऊपर काम करता था कि यस, हम आपको ज्ञान देंगे, परंतु उससे पहले झुकना सीखो, सेवा करना सीखो, भगवान के बारे में समझो, आत्मज्ञान करो, भगवान का ज्ञान करो, योग करो, प्राणायाम करो, तपस्या करो, गुरु की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तब जाकर जब आपका हृदय निर्मल होगा, तब जब आपका चरित्रवान जब आप बन जाओगे, तब उस ज्ञान को आप होल्ड कर पाओगे। जो ज्ञान का जो अमृत है वो हमारे चरित्र के पात्र में हम होल्ड कर सकते हैं। यदि चरित्र के पात्र का नहीं होगा तो ज्ञान अपने लिए भी विनाशकारी और समाज के लिए भी विनाशकारी होगा। तो ये कारण था कि जब द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण जब किसी को मना करते थे शिक्षा के लिए, वो ये देखकर करते थे कि आपकी टेंडेंसी क्या है, आप इस ज्ञान का सही उपयोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यदि नहीं कर पाओगे, और उनका वो पता करने का तरीका
अलग था, प्रायोगिक था। कुछ ना कुछ असाइनमेंट देखेंगे, उनका देखेंगे रहन सहन कैसा है, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आचरण करते हैं, उनको कोई सेवा दी गई है वो किस तरह से निभाते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से गुरुजन जो थे गुरुकुल में वो जज करते थे कि हाँ अब इन बच्चों में ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मणों को पठन करवाओ, क्षत्रियों को रण कौशल सिखाओ, वैश्यों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थशास्त्र सिखाओ, वाणिज्य सिखाओ, कृषि गौरक्षा सिखाओ, और शूद्र को ये सिखाओ कि तुम अपनी बुद्धि से कम काम लो, जो तुम्हारे सुपीरियर्स हैं उनके अनुसार चलो, तो तुम सेफ रहोगे, तुम्हारा जीवन भी सक्सेसफुल होगा और समाज भी सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा। ठीक है। आज के जीवन में, आज के युग में क्या होता है, स्किल्स लेने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, कैरेक्टर नहीं चाहिए। यदि आपके पास पैसा है, आप 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बन जाओ, और उसके बाद में वो डॉक्टर बनकर क्या करें, किडनी चुराओ, गलत दवाइयां लिखो, गलत हॉस्पिटलाइजेशन करवाओ, ये सब चल रहा है समाज में। और इसीलिए समाज की व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, क्योंकि जिनके पास चरित्र है उनको ज्ञान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो उसको ज्ञान को हासिल करने के लिए वो उतना पैसा नहीं पे कर सकते। और जिनके पास पैसा है वो चरित्र को बनाना, अपना कैरेक्टर इनकलकेट करना उचित नहीं समझते, उसमें समय नहीं देना चाहते, ना माता पिता ना स्टूडेंट्स। उनको क्या चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्लेसमेंट चाहिए। क्या करने से प्लेसमेंट मिलेगा वो बताओ, कितने लाख की नौकरी लगेगी वो बताओ, और वो लाखों की नौकरी, वो लाखों कमा कर फिर क्या करेंगे, उससे पाप कार्य करेंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि चरित्र तो है नहीं, है ना। तो इसलिए एकलव्य का जो ये एपिसोड है, इसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत आवश्यक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, सो द्रोणाचार्य, ओके, एनी क्वेश्चन सो फार, एनी कमेंट? यस, वर्षा माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था फिर, तो अगर मतलब दुर्योधन को क्यों फिर इतना कौशल्य दिया गया था, या फिर द्रोणाचार्य ने उनको क्यों सिखाया? क्योंकि मतलब उन्होंने तो मतलब जब वो बचपन में थे तभी भी उन्होंने काफी कूटनीतियां करके पांडवों को मारने की कोशिश की थी, तो फिर वो इतने मतलब पहले से हमें उनको थोड़ा बहुत पता था कि उनका कैरेक्टर थोड़ा मतलब may सही not be नहीं। capable of taking that much knowledge, तो फिर भी उनको क्यों दिया गया वो ऐसे? तो देखिए कैसा होता है ना, कभी कभी गुरु को चांस लेना पड़ता है। चांस कैसे, कि उनको पता है कि देखो इसमें गुण तो हैं, क्षत्रिय तो ये है गुण से, हाँ। अब उसके अलग अलग मापदंड हैं उसको जानने के, वो हम कभी और चर्चा करेंगे कि दुर्योधन में इतने अच्छे क्षत्रिय के गुण थे एक्चुअली में। महाभारत अगर हम देखेंगे, अगर हम ये भी कभी कभी कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ सी देखिए, एक बार क्या हुआ था ना कि दुर्योधन के साथ में पांडव जब जंगल में उनका वनवास चल रहा था, तब दुर्योधन कहीं तो एक विचरण करने गए उपवन में उनका गंधर्वों के साथ में युद्ध हुआ था। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद में समथिंग हैपेंड इन विच, तो गंधर्वों ने दुर्योधन को एक्चुअली पराजित करके उसको बंदी बना दिया था, बांध के रख लिया था। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम उनको, अभी पांडवों को पे उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, उनको भी बुलाते हैं, है ना। हमने तो उसको पिटाई की है, हम उनसे भी पिटाई करवाते हैं, बहुत मजा आएगा, हाँ, दुर्योधन की पिटाई करने में। तो जब पांडव आए तो पांडवों ने दुर्योधन का साथ देकर उसको छुड़वाया गंधर्वों से। जब गंधर्व छोड़ने को राजी नहीं हुए तो अर्जुन ने उनको ललकार कर बोला कि देखो, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने बोला अर्जुन को कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्योधन हमारा भाई है, उसको हमें बचाना है। गंधर्व बाहर के हैं, जब हम आपस में घर में हैं तो हम 5 और वो 100 अलग अलग हैं, परंतु जब कोई बाहर से आक्रमण कर दे हमारे परिवार के ऊपर, तब वो 100 और हम 5 नहीं है, हम 105 हैं। हमें एकता रखकर और उसका करना है, ठीक है।
तो एनीवे फिर वो दुर्योधन को बेसिकली उन्होंने प्राण बचाए, नहीं तो वो गंधर्व उसको दुर्योधन को वहीं मार डालते उस दिन दुर्योधन ने पांडवों को बोला था कि देखो तुमने मुझे जीवन दान दिलवाया है, एज ए क्षत्रिय मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, अभी जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस समय यदि तुम मुझे अगर तुम्हें पूरा साम्राज्य चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा, कभी उसमें वापस नहीं आऊंगा। अगर मेरा जीवन चाहिए मैं अपना जीवन तुम्हें दे दूंगा, अभी बोलो आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो सो वो एनीवे तो पांडवों ने कुछ लिया नहीं, बोले ठीक है जो साम्राज्य है वो हम वैसे भी ले लेंगे और तुम्हारा जीवन हमारे किसी काम का नहीं है whatever, है ना। परंतु ये जो गुण है ना कि मैं अभी तुम्हारे ऊपर अपना जीवन निछावर करने के तैयार हूं, जिस भूमि के लिए, जिस हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए दुर्योधन ने पूरा बचपन से लेकर उनसे ईर्ष्या रखी पांडवों के प्रति, उनको मारने का प्रयत्न किया, महाभारत का युद्ध भी किया, सब कुछ किया, वो देने को तैयार है दुर्योधन। ये क्या है? ये क्षत्रिय का गुण है। ठीक है, इसी प्रकार जब दुर्योधन को पता चला था कि अश्वत्थामा ने मार दिया है 5 द्रौपदी के पुत्रों को, तो दुर्योधन को इतना दुख हुआ वहां पे कि अरे कैसा क्षत्रिय मैं हूं और कैसा क्षत्रिय तुम हो, इससे ज्यादा दुख की समाचार मेरे लिए कुछ नहीं है। एंड ही एक्चुअली लेफ्ट हिज बॉडी, वहां पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए दुर्योधन ने। तो दुर्योधन बहुत बड़े बढ़िया योद्धा थे, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, बहुत बड़े अच्छे संचालक थे, बहुत अच्छे क्षत्रिय गुण थे उनमें। तो भी कैरेक्टर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, इसमें गुरुजनों को कभी कभी चांस लेना पड़ता है कि हाँ ठीक है सुधर जाएगा, शायद और समय देते हैं, और समय देते हैं, सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, परंतु नहीं सुधरा, वो अलग बात है। जैसे हमारे जैसे होते हैं जो भक्ति में भी सुधर जाएंगे। जैसे हमारे गुरुजनों ने हम पर कितनी कृपा की हुई है कि अरे ये शायद सुधर जाएंगे, कब आएंगे, माला जप करेंगे, ढंग से करेंगे, बढ़ाएंगे राउंड, भागवतम पढ़ेंगे, मंदिर में आएंगे, आरती गाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, कभी तो करेंगे, चलो तो झेलते हैं कभी कभी गुरु हमें। तो ये एक वैसा केस है, ऐसा भी करना पड़ता है, अदरवाइज देन आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे नहीं ना। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा रखोगे, थोड़ा थोड़ा अगर आप सुधार देखते जाओगे तो आप इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो चलता है एक लंबे समय तक। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सुलोचना माता जी। Prabhu, similar type of question. Like even Ashwatthama also is that much bad actually. From starting onwards, there is no good points about him. So usko bhi, matlab Dronacharya is well known about Ashwatthama. Then how he teach that Brahmastra ka? हाँ, तो कैसे है ना अश्वत्थामा, Yeah, each and everything. So Arjuna. यस माता जी, गुड क्वेश्चन। तो देखिए अश्वत्थामा के जो अवगुण है ना वो इतना जल्दी निकल के सामने नहीं आए थे, ये ज्यादातर अवगुण उनके बाद में आए सामने, वो भी दुर्योधन की संगत के कारण। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो लोग थे, यू कीप द एसोसिएशन, यू नो व्हाटएवर एसोसिएशन यू कीप द पर्सन, दैट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। तो ये अश्वत्थामा वगैरह जब इनको दिया गया था ज्ञान, तब ये उनका खराब व्यक्तित्व बाहर नहीं उजागर हुआ था, वो बाद में हुआ, ये एक कारण है। दूसरा ये है कि यस, द्रोणाचार्य थोड़े से वीक, थोड़े कमजोर पड़ गए थे, उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया था ज्ञान, उनको नहीं देना चाहिए था, वो वहां पे भी उनकी वीकनेस थी। ठीक है, एक और उनकी वीकनेस उसमें भी थी कि जैसे माताजी ने पूछा कि दुर्योधन और ये इनको सबको उन्होंने नहीं देना चाहिए था, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि उनको भीष्म पितामह ने रखा ही था सारे राजकुमारों की ट्रेनिंग के लिए, उनको एम्प्लॉय किया गया था, इनको नौकरी पे रखा था एक तरीके से। तो इसीलिए तो कहा गया ना कि ब्राह्मण को कभी नौकरी नहीं करनी चाहिए। उस नौकरी से विवश होकर ही द्रोणाचार्य को सबको ज्ञान देना भी पड़ा और उनको युद्ध भी लड़ना पड़ा कौरवों की साइड से। क्यों? क्योंकि मैं आई एम बाउंड, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा जब बुरा समय था, जब मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए मेरे पास देने को अन्न भी नहीं था, उस समय मुझे हस्तिनापुर ने सहारा दिया, उन्होंने मुझे वेतन दिया और बच्चों की ट्रेनिंग में उसके कारण मेरा सर्वाइवल हुआ, तो अभी मैं बंध गया हूं मैं, राइट? तो एक वो भी कारण है। ठीक है प्रभु जी। यस, शशि प्रभु।
प्रभु जी, चरित्र प्लस स्किल इज द बेसिस ऑफ गिविंग द नॉलेज। समरी में आपने यही बोला। तो स्किल तो डेवलप होगा बेस्ड ऑन द नॉलेज इम्पार्टेड, और चरित्र इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में बच्चे जाते थे, जहाँ बेसिक आइडियोलॉजी। तो प्रभु जी, इतने शॉर्ट स्पैन में 7-8 साल के बच्चे का आप चरित्र और कैरेक्टर को के बेसिस पे जज कर लें कि इज ही गुड टू गिव अ स्किल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इज इट लाइक अ ऑनगोइंग प्रोसेस की इनटेक सबका हो जाएगा, सारे बच्चे आश्रम में आ जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस वर्णाश्रम से आ रहे हैं? यस, सारे बच्चे आश्रम में आते थे, बच्चे सारे आश्रम में आते थे। वहां पे गुरु उनको फिल्टर करते थे कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा। किसी किसी की को फिल्टर करने में थोड़ा समय लगता था, किसी का जल्दी हो जाता था, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक बच्चे को गुरु ने पूछा, 6 साल का बच्चा, गुरुकुल में नया नया आया। गुरु ने उनको पूछा कि आपके पिता कौन है, बताइए उनके बारे में। तो बच्चे ने कहा कि मेरी जो माता है वो एक वेश्या है और मुझे पता नहीं कि मेरा पिता कौन है। ये बच्चे का उत्तर था। इमीडिएटली गुरु ने क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा ये जो बच्चा है ना, ये ब्राह्मण है, क्योंकि इसने एक बार भी झिझका नहीं सत्य बताने में, उसको बिल्कुल संकोच नहीं हुआ। हाँ, मैं वैश्या का पुत्र हूं, मुझे पता ही नहीं है मेरा पिता कौन है। उन्होंने सबके सामने बता दिया, झिझके बिना, सत्यवादी है, करेजियस है, ये ब्राह्मण है, इसको ब्राह्मण बनाओ, उसको ब्राह्मण की एजुकेशन। ठीक है। तो कुछ उदाहरण में कुछ कई बार जल्दी पता चल जाता है, कई बार थोड़ा और देख के पता चलता है। इट मे टेक मे बी 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, इट मे टेक सम टाइम। तब तक गुरु उनको बराबर निरीक्षण करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ सेवा, जो भी वो करते जा रहे हैं, राइट, दैनिक उनकी जो भी दिनचर्या है उसके हिसाब से। हाँ, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक बार गुरुकुल में प्रसाद का जब समय था तो सब प्रसाद लेने में लाइन में बैठे। एक शिष्य ने गुरु माता से रिक्वेस्ट किया, थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या मुझे? तो गुरु माता ने नमक लाके दिया, ठीक है। उसके बाद में और गुरु माता ने गुरु को बता दिया कि आज ऐसा हुआ है, ये शिष्य है, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, जो भी मैंने सर्व किया है, जो भी मैंने भोजन खिलाया है, सब प्रसाद खिलाया सबको, सबने खाया है, आज इन्होंने, इस शिष्य ने नमक मांगा है। अगले दिन गुरु ने शिष्य को बुलाया और उनको बोला कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अभी समय आ गया है कि आप विवाह कर लीजिए, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम यहीं समाप्त होता है। नाउ यू शुड गेट मैरिड। क्योंकि अभी गुरु माता के हाथ के प्रसाद में स्वाद कम लग रहा है ना, उसमें नमक डालना पड़ रहा है। तो अभी आप विवाह करो, शादी करो, गृहस्थ बनो, और जो एजुकेशन तुम्हें मिली है उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करो। नो, वो गृहस्थ एज ए ब्राह्मण भी बन सकता है, एज ए क्षत्रिय, एज ए वैश्य, एज ए शूद्र, कुछ भी हो, राइट। तो देखिए, छोटे छोटे अपने हमारे ट्रेट्स, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे जो गुण है, हमारा जो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका है ना, ये गुरुजन जो होते हैं ना, जो ब्राह्मण जो होते हैं, बहुत ही तेजस्वी होते हैं इसको समझने में, कि कौन सा कहाँ फिट होता है, इसको, इस व्यक्ति का जीवन सफल किस वर्ण और किस आश्रम में होगा, ये गुरु बराबर उनको गाइड करते हैं और उनको आगे धक्का लगाते हैं वर्णाश्रम में। ठीक है, अभी तुम ये करो, अभी तुम ये करो। ठीक है। तो समटाइम्स, कभी कभी ये बहुत जल्दी पता चल जाता है, जब किसी के बहुत कैरेक्टर ट्रेट्स बहुत स्ट्रांग हो, जो चरित्र के जो हैं, चरित्र बहुत स्ट्रांगली बाहर आता है, किसी का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, किसी का धीरे धीरे आता है, तो उसके अनुसार गुरु उनको गाइड करते हैं। आई होप। प्रभु जी सॉरी, तो क्वेश्चन मेरे को ये आ रहा था कि अब 3 चीजें हो गई, वर्ण हो गया, आश्रम हो गया और स्किल हो गया, राइट। तो ये तीनों चीजें से आदमी परिपक्व हो गया। तो पॉइंट इज प्रभु जी, अगर वो किसी पर्टिकुलर बाय बर्थ किसी वर्ण में पैदा हुआ और
उसने स्किल और आश्रम का सिलेक्शन ड्यूरिंग द गुरुकुल हुआ, जी तो टेक्निकली वो आगे चल के फ्यूचर लाइफ आश्रम और स्किल के बेसिस पे जो उसे नॉलेज दी गई उसको अडॉप्ट करके सोसाइटी में वैसे हिस्टोरिकली नोन हुआ करता था, या बाय बर्थ से जो नो वो नो वर्ण कैरी करता था? नो नो, बाय बर्थ का तो सिस्टम ही नहीं था प्रभु। जो एजुकेशन उसको वर्णाश्रम के हिसाब से मिली है, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से मिली है, उसके चेतना के हिसाब से, मनोवृत्ति के हिसाब से मिली है, उसी के अनुसार तो जीवन चलाएगा ना। अभी उसको एजुकेशन मिली है क्षत्रिय की, तो वैश्य कैसे बन जाएगा, शूद्र कैसे बन जाएगा? अच्छा, मतलब प्रभु जी थैंक यू। तो मतलब मैं समझा, तो आप अगर शूद्र में भी पैदा हुए, आई मीन नॉट एज एन एग्जांपल, एक पर्सन अगर शूद्र में भी पैदा हुआ लेकिन आश्रम और स्किल के बेसिस पे वो ब्राह्मण हो गया, तो दैट पर्सन इज अ ब्राह्मण। यस, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू टुडेज वर्ल्ड। तो ये तो टुडेज वर्ल्ड में तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना। जी जी जी, समझा मैं। ये जो अच्छा आज के आज के परिवेश में अगर इसको समझना है तो आप ऐसे समझो कि मैं हूं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे मरने के बाद में या मेरे बूढ़े होने के बाद में मेरी कंपनी को क्या मेरे बेटे को हायर करना चाहिए कि अच्छा आप भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? या डॉक्टर के बेटे, या अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर के बेटे से मैं इलाज करवा लूं अपना, कि डॉक्टर नहीं है तो तुम भी तो डॉक्टर के बेटे में तो डॉक्टर ही हो गए? ऐसा तो नहीं होता ना। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं होता। रितेश देशमुख इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज एन एक्टर, है ना? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी ऐसा ही होता है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय बनना पड़ता है। ठीक है, परंतु क्या होता था ना, सिस्टम ऐसा स्ट्रांग था पहले कि जो जैसे हमने उदाहरण अभी ये देखा इसमें कि द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया कि द्रोणाचार्य का वध करने वाला पुत्र मुझे चाहिए। तो जो माता पिता होते थे ना पहले के, वो उनकी चेतना के अनुसार वो संतान लेके आते थे। वो ऐसे ही आत्मा को इनवाइट करते थे, आमंत्रित करते थे अपनी संतान के रूप में, जो कि उनके टेंडेंसी से मैच होती हो, क्योंकि उनकी टेंडेंसी कैसी है, क्षत्रिय वाली। तो उनको चाहिए कि अरे हमारे घर में क्षत्रिय आएगा तो अच्छा है, तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार, ठीक है, उसके लिए इतने संस्कार होते थे। अब जैसे हम काफी बार बताते हैं ना कि जब हम जप करते हैं, हमेशा रोज 16 माला का जप हम करते हैं, परंतु स्पेशली जब जब हम प्लानिंग कर रहे हैं संतान के लिए, जब हम प्लान कर रहे हैं, तो हमें जप और अधिक करना चाहिए। स्पेशली वो प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर भी हमें प्रार्थनाएं, हमें वैष्णव, हमें ये सब करते रहना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, खूब कृष्ण कथा सुनना चाहिए। क्यों? ताकि जिस आत्मा को हम आमंत्रण कर रहे हैं अपने घर में अपने संतान के रूप में, उसमें वो कृष्णा कॉन्शियस गुणों वाली ही आत्मा आए। ठीक है, तो ये सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि क्षत्रिय ऐसे ही संतान को लेके आते थे जो उनकी टेंडेंसी क्षत्रिय होती थी। ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण वाले ही आमंत्रण कर पाते थे, राइट? तो ये चलता था। इसलिए क्या है, काफी बार में देखने को मिलता है कि हाँ वो क्षत्रिय कुल में है तो वो क्षत्रिय ही है, परंतु फिर भी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। आमंत्रित करते थे वो अपने संतान के रूप में, लेकिन अगर नहीं आया तो नहीं आया, फिर वो जब जिस भी वर्णाश्रम में है उसको वैसे ही आगे जीवन यापन करना होता था। ठीक है, तो आज का विषय वर्णाश्रम पे और डिस्कशन हुआ है हमारा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट द्रोणाचार्य's लाइफ, एकलव्य एंड सो ऑन। तो अगले सत्र में चौथे श्लोक पे जाएंगे। इस श्लोक को बस क्लोज करते हैं कि यहाँ पर द्रुपद पुत्रेण और तब शिष्येण का ये मीनिंग है जो दुर्योधन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को, कि एक तो द्रुपद का पुत्र है, उनको याद दिलाने के लिए कि देखो द्रुपद तुम्हारा दुश्मन है ना, वो उनका पुत्र है, और दूसरा तुम्हारा शिष्य है। तो ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है, दुर्योधन क्यों बता रहे हैं ऐसा द्रोणाचार्य को कि भाई तुम्हारा शिष्य है वो, और वो दूसरी तरफ से लड़ रहा है, तो तुमने अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने ये उदार व्यक्तित्व के कारण तुमने उनको ज्ञान दे दिया, इसके कारण हमें उनसे लड़ना पड़ेगा अभी।
और तुम तो ऐसा अब फिर से मत करना कि मेरा अपने कैरेक्टर को और अपने धर्म को ज्यादा ऊपर लेके मत चलना। सामने वाले पार्टी में कोई भी हो उसको मारना है हमें, चाहे तुम्हारा धर्म चाहे तुम्हारा कर्तव्य कुछ भी बोले, मुझे मतलब नहीं है उससे। ठीक है, एक तो ये मीनिंग है दुर्योधन का। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि तब शिष्य है कि देखो एक तो ये तुम्हारा शिष्य है और दूसरे पांडव भी तुम्हारे शिष्य हैं। तो इसके लिए धृष्टद्युम्न के लिए तुमने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, पांडवों के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर मत दिखाना फिर से, नहीं तो हम हार जाएंगे। ठीक है, तो दुर्योधन क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य की गलतियां निकाल रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। दूसरा उनको पाठ भी पढ़ा रहे हैं, तो गुरु को ही शिक्षा दे रहा है दुर्योधन। गुरु को मूर्ख समझते हुए उनको शिक्षा दी जा रही है शिष्य के द्वारा। तो ये दो जघन्य अपराध हैं जो कि किसी को भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो आज के भगवद गीता को यहीं विराम देते हैं। और भी यदि किसी के प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कुछ कहना है तो हम रुक सकते हैं। हरे और कृष्ण। अगले सत्र से चौथा श्लोक लेंगे। यस, हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक क्वेश्चन है, जैसे आपने सब बताया जो गुरुकुल का ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वो सब आदमी के लिए मतलब एक लड़का के लिए होता है, तो एक लड़की के लिए कुछ है वर्णाश्रम? हाँ, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन जी की माता जी। तो देखिए ट्रेडिशनली गुरुकुल में लड़के जाते हैं, मतलब लड़के बॉयज जाते, लड़कर नहीं, हम लड़कर नहीं जाते हैं गुरुकुल में राजी खुशी जाते हैं, हंसी हंसी जाते हैं। बॉयज यू नो मेल्स गो टू गुरुकुल। उसका एक कारण ये है कि लड़के और लड़कियों को प्रारंभ से ब्रह्मचर्य आश्रम तक अलग अलग रखा जाता है, रखा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे दूसरे तरह के इश्यूज आते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो अब लड़कियों का एजुकेशन जो है वो घर में ही होता है, माताओं के द्वारा या परिजन जो माता पिता के द्वारा, जो भी घर में है उनके द्वारा उनको ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन उनको ज्यादा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण ज्यादा दिया जाता था। जैसे कि सभी तरह के आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वर्क, संगीत कला, नृत्य कला, कढ़ाई बुनाई, पाक कला, बहुत सारी कला। एक्चुअली ना वेदों में अगर देखा जाए तो 64 कलाओं का विवरण आता है, 64 आर्ट्स। ओके, इन 64 आर्ट्स में से काफी सारे आर्ट्स वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब ट्रांसफर होता था वो माता पिता के द्वारा लड़कियों में ट्रांसफर होता था। उसके लिए उनको गुरुकुल में जाने की जरूरत थी नहीं। क्यों? एक कारण ऐसा नहीं है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है या उनकी योग्यता नहीं है, उसका कारण ये है कि गुरुकुल में रहने का जो सिस्टम होता था ना वो थोड़ा बहुत ही टफ सिस्टम था। वो बहुत ज्यादा तपस्या करनी है ना आपको, सुबह सुबह जल्दी उठना है, जंगल में जाना है, लकड़ियां लेके आनी है, बोझ उठाना है, सफाई करनी है, ठंडे पानी से नहाना है, तो ये जो गुरुकुल थे ये हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं थे, पहले झोंपड़ियां थी, बहुत ज्यादा शारीरिक लेबर उसमें करना होता था। तो माताओं को, बहनों को, लड़कियों को इससे उनको इजी लाइफ दी जाती थी घर में, कि आप घर में रहो और यहीं पे सब कुछ सीखो। ठीक है, तो जो ज्ञान बच्चों को, अब देखिए जो लड़के गुरुकुल में पढ़े हैं उन्होंने ज्ञान लिया है, तो वो ज्ञान वो आराम से दे सकते हैं ना अपने बच्चों को, घर में भी लड़कियों को दे सकते हैं, तो वो देते ही थे। अगर आप कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे भागवतम में, आप वो प्रार्थनाएं पढ़ के आपको लगेगा कि अरे ये कुंती महारानी तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनसे भी ज्यादा विद्वान है। ये कैसे मिल गया उनको ज्ञान? वो घर में बैठे बैठे ही मिल गया। सिर्फ सेवा करके, परिवारजनों की, बड़ों की सेवा करके, उनके आशीर्वाद से उनको पूरा ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जो लड़के होते हैं ना उनको बहुत घिसाई करनी पड़ती है, उनको इंसान बनाने के लिए, उनका चरित्र निर्माण करने के लिए गुरु को बहुत मेहनत करनी, बहुत डंडे मारने पड़ते थे, बहुत पनिशमेंट लगते थे, क्योंकि लड़के जो है उद्दंड होते हैं ना, लड़कियां सोबर होती हैं, सुशील होती हैं, काम होती हैं, है ना, लड़के उद्दंड होते हैं। तो उन उद्दंड लड़कों को रास्ते में लाने के लिए गुरुकुल चाहिए। ठीक है प्रभु जी, एक लास्ट चीज, ये
वर्स 3 में ये भी है क्या कि दिस वाज इशू ऑफ ट्रस्ट, दुर्योधन को ट्रस्ट नहीं है गुरु पे। आपने दो चीजें बोली, फॉल्ट फाइंडिंग इन गुरु और इंस्ट्रक्शन देना, तो ये ट्रस्ट का भी सब्जेक्ट है क्या प्रभु जी? यस ऑफ कोर्स, ही डज नॉट ट्रस्ट, ही इज डाउटफुल ना अबाउट। सी कैसा रहता है ना, एक जो व्यक्ति, गुड पॉइंट शशि प्रभु, कि एक जो व्यक्ति जो उसके मन में जो स्वयं मैल होता है ना, जो स्वयं गंदा होता है जिसका मन, उसको सब में दोष दिखाई देता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है ना। तो वो दैट इज राइट, वो तो है ही। दुर्योधन का इन पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि इनको पता था ना कि ये पांडव, सभी पांडवों को स्नेह करते थे, द्रोणाचार्य भी, भीष्म भी, परिवार के जो बड़े थे, सबका पांडवों के लिए स्नेह था। ये तो सिर्फ अपने किसी कारणवश इनके साथ में खड़े थे, कौरवों के साइड में। तो यस, इसलिए उसको जाके सबको बोलना पड़ रहा है। अभी आगे हम देखेंगे, वो बहुत लोगों को जाके बोलेगा, अरे तुम महान हो, तुम महान हो, तुम भी बहुत बढ़िया हो, तुम भी बहुत बढ़िया हो, मेरी तरफ से युद्ध करना है ना, सबको ये करेगा वो। तो ये कूटनीतिज्ञ उसकी ये डिप्लोमेसी है उसकी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय।